तो द लेजेंड ऑफ जियानवू के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा ईचन इस कंपटीशन को जीतने के बाद दोबारा से हैंगयू सेक्ट जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उन लोगों को एक पपेट मिल जाता है जिसके साथ मास्टर यान फाइट करता है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है तुम लोग हैंगयू सेक्ट में चले जाओ, मैं और ये एल्डर मिलकर इस पपेट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर ये सभी लोग भी इस जगह से चले जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों का रास्ता भी एक पपेट रोक लेता है और इन लोगों के बीच में भी यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद ईचन की मास्टर उसे हरा देती है और इस चीज में ईचन भी इन लोगों की मदद कर रहा होता है, जिसकी वजह से ईचन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ईचेन को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड से नीचे की ओर गिर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मास्टर जाकर उसे बचा लेती है और उसे दोबारा से इस स्वॉर्ड के ऊपर ले आती है। लेकिन ईचेन की हालत यहाँ पर कुछ खास नहीं होती है, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर यान और ये एल्डर भी आ जाता है जिन लोगों की भी हालत यहाँ पर कुछ खास नहीं होती है। लेकिन तभी ये डिसाइपल बोलता है मास्टर आप लोग कैसे हैं, जिस पर मास्टर यान बोलता है हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हैंगयू सेक्ट दोबारा से वापस लौटना होगा, नहीं तो दोबारा से दुश्मन लोग हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। मास्टर यान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को एल्डर जोंग को दिखाया जाता है जो कि इस बूढ़ी एल्डर के साथ में अभी भी फाइट कर रहा होता है, लेकिन ये लेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो मास्टर जोंग के यहाँ पर जितने भी अटैक होती है उन सभी को डॉज कर लेती है और मास्टर जोंग के ऊपर यहाँ पर एक अटैक भी कर देती है, जिसे एल्डर जोंग यहाँ पर डॉज कर लेता है और वो इस लेडी के ऊपर एक हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी दूर चली जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर एल्डर जोंग अपनी पूरी पावर के साथ में इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसके अटैक का इस लेडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर एल्डर जोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यह लेडी एल्डर अपनी डिमोनिक पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है और उससे एल्डर जोंग के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन एल्डर जोंग इसके स्टिक को ही यहाँ पर पकड़ लेता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस लेडी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट में जाकर गिरती है। इसके बाद एल्डर जोंग दोबारा से अपनी पोती के पास आ जाता है और इसकी पोती यहाँ पर एल्डर जोंग को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी एल्डर जोंग एक सील को निकाल लेता है और अपने फ्लाइंग शटल के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका फ्लाइंग शटल यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पपेट बहुत ही बेरहमी के साथ में यहाँ पर लोगों को मार रहा होता है और ये पपेट अपने काम में इतना ज्यादा माहिर होता है कि उसने यहाँ पर एक आदमी को मार दिया होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि वो मर गया है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मुझे पता होता है कि ये पपेट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तो मैं पहले ही इन लोगों का यूज कर लेता, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए एक बुरी खबर ये है कि हम लोगों के चंगुल से फेंग जुआनजोंग और जुगेयू हम लोगों के हाथों से बचकर निकल गए हैं। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है जो लोग बच गए हैं वो लोग हम लोगों के क्लैन के लिए बाद में जाकर मुसीबत पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इनका काम तमाम कर देना चाहिए। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ही अपने सैनिकों को नहीं छोड़ा है बल्कि हम लोगों ने भी अपने सैनिकों को छोड़ दिया है। इस एल्डर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉरेस्ट में कुछ आदमी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि झोंगयांग समुदाय बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि ये चीज तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लोगों के क्लैन के पास बहुत ही अधिक ट्रेजर है जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि ये पपेट इन लोगों को छुप छुप कर देख रहा है। लेकिन तभी ये मोटा आदमी इस पपेट को देख लेता है और वो इसे ग्रीट करता है, लेकिन तब तक इस पपेट ने यहाँ पर इसकी जान ले ली थी। इसके बाद दोबारा से हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है दक्षिण चू में ऐसे बहुत सारे पावरफुल सेक्ट हैं जो कि हम लोगों के क्लैन के दुश्मनों के ऊपर हमला कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक पता है उन लोगों का भी मकसद वही है जो कि हम लोगों का मकसद है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है क्या तुम ब्लड थ्रस्टी पैलेस के बारे में बात कर रहे हो, और वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इस पर ये एल्डर बोलता है हम लोगों का झोंगयांग सेक्ट दक्षिण चू के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टों में से एक है, इसलिए हम लोगों को भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इस पर ये एल्डर भी यहाँ पर राजी हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को हैंगयू सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 डिसाइपल एक कब्र के पास आकर बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और ये मोटा डिसाइपल बोलता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम यह सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, और भैया बोलने के बाद में यहाँ पर उदास हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ईचन और उसके साथी लोग आ जाते हैं। इन लोगों को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन लोगों से मिलने के लिए दौड़ते हुए जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डिसाइपल लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ईचन क्या अभी तक जिंदा है, और ये लोग यह बोलने के बाद में यहाँ पर ईचन की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि ईचन ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया था। और कुछ डिसाइपल तो यहाँ पर ये बात भी करने लगते हैं कि ईचन के रियल पावर के बारे में हम लोगों को तब पता चला जब उसने मास्टर कियांग को हरा दिया था। और वह यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि इन सब बातों को यह आदमी सुन रहा होता है। इसके बाद यह डिसाइपल यहाँ पर इससे माफी मांगने लगता है क्योंकि यही आदमी ब्रदर
कियांग होता है। इसके बाद ये लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कुछ डिसाइपल लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने एल्डर को कहते हुए सुना था कि ईचन अब दोबारा से कभी भी अपनी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बॉडी में जितने भी मेरिडियन थी वो सभी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर कियांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस डिसाइपल के अंदर में जो पॉइजन है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या वो इससे बच सकता है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है वह डिसाइपल सच में पावरफुल था, जिसे मास्टर हेनरी चू अपने सन की तरह रखते थे, और उसे मरता हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद हम लोगों को ईचेन के हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को ईचेन को दिखाया जाता है, जिसे एक डॉक्टर यहाँ पर चेक कर रहा होता है, और वो बोलता है यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम लोग ईचेन को ठीक कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ईचेन की मास्टर यहाँ पर बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी फ्लेयर उसे संभाल लेती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों डिसाइपलों को दिखाया जाता है, जो कि ईचेन के पास आ गए होते हैं, और वो लोग बोलते हैं ईचेन क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी यहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाते हैं। इन लोगों को देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर इन लोगों को ग्रीट करते हैं। तभी ये दोनों एल्डर ईचेन के पास आने के बाद अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, ताकि यहाँ पर ईचेन ठीक हो सके। इस चीज को यहाँ पर ईचेन की मास्टर भी देख रही होती है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक एल्डर हार मान लेता है, और वो आगे की ओर जाते हुए बोलता है यहाँ पर अब कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ईचेन को ठीक कर पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद ईचेन की मास्टर को विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी फ्लेयर बोलती है ये दोनों एल्केमिस्ट क्विसी हेवनली रेलम पर हैं, लेकिन इन लोगों ने भी हार मान लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पर कर ही क्या सकते हैं। फ्लेयर ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि ईचेन के पास जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। लेकिन तभी ईचेन की बॉडी यहाँ पर रिस्पॉन्ड देती है, जिसकी वजह से यह मोटा डिसाइपल इन दोनों एल्केमिस्ट को बोलता है यहाँ पर ईचेन की बॉडी में कुछ मूवमेंट हो रहा है। इस पर ये लेडी आगे आते हुए यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, और उसे पता चलता है कि ईचेन की बॉडी में जो हेवनली फायर है उसकी बॉडी को यहाँ पर रिकवर करने में मदद कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद ईचेन की मास्टर बोलती है क्या ये बर्बरिक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक हो सकती है, क्योंकि इस चीज के बारे में मुझे ईचेन ने एक बार बताया था। इस बात को सुनने के बाद मास्टर यान बोलता है मैंने भी इस चीज के बारे में सुना है, जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर बहुत ही स्पीड के साथ में अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। इस पर ये एल्डर भी बोलता है इस टेक्निक को कोई पागल कल्टीवेटर ही कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि ईचेन की बॉडी को यहाँ पर चेक करने लगता है, और वो बोलता है यहाँ पर ईचेन की बॉडी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ईचेन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर यान यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है ईचेन की चोट को ठीक होने में अभी भी टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोगों को इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मास्टर यान ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ईचेन को अचानक से होश आ जाता है, और ईचेन को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर आऊंगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।